संन्याजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जीवन के उत्थान के बारे में हम हर रोज सुन रहे हैं कि हमारे जीवन का विकास कैसे हो। जीवन का विकास तभी हो सकता है जब हम सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करें। जीवन के कल्याण की बात सोचने वाला व्यक्ति हमेशा सोचता ही रहता है, लेकिन जीवन के कल्याण के लिए जो करने के लिए तत्पर होता है वो व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। विगत पिछले दिनों से श्रावक के 60 आवश्यकों पर हम सुन रहे हैं और सुन ही नहीं रहे हैं, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भी विचार कर रहे हैं। देव पूजा, गुरु उपासति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम षट कर्माणि दिने दिने। ये श्रावक के 6 आवश्यक हैं, जिन आवश्यकों को प्रत्येक ग्रस्त को श्रावक के लिए प्रतिदिन पालन करने के लिए हमारे आचार्यों ने आज्ञा दी है। जिनेंद्र भगवान की पूजन से, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक से हमारी जीवन की शुरुआत हो, दिन की शुरुआत हो। क्रम से गुरुओं की सेवा करें। यदि हमारे नगर में साधु संत होते हैं तो हमें यथाशक्ति समय के अनुसार हमें उनके पास जाकर के अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। उसके बाद स्वाध्याय आता है, देव पूजा, गुरु उपासति, स्वाध्याय। स्वाध्याय करने से हमारे जीवन में सहन शक्ति आती है। जो जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, जीवन में संकट आते हैं, जीवन में बीमारियां जुड़ती हैं, उनको सहन करने की शक्ति हमें स्वाध्याय से मिलती है। क्योंकि हम स्वाध्याय में महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं, उनके जीवन में भी संकट आए, चुनौतियां आई, परेशानियां भी आई, वो घबराए नहीं और उनका अच्छे से सामना करके, सहन करके उसको पार भी कर गए। उन सब प्रसंगों को पढ़ करके हमें अपने जीवन में स्टेमिना मिलती है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। तो स्वाध्याय भी हमारे लिए परम आवश्यक है। तो देव पूजा, गुरु उपासति, स्वाध्याय। उसके बाद संयम, अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए हमें संयम का पालन भी करना चाहिए। वाणी में भी संयम हो, जीवन में भी संयम आए। संयम के बाद आता है तप। जो चर्चा हम तप की कर रहे हैं, और तप्यते इति तपः। कल हमने तप के बारे में सुना था, थोड़ा सा आज तप के बारे में और सुनेंगे। उसके बाद दान। दान सभी समझते हैं, दान देने से हमारे अंदर की दुर्बलताएं दूर होती हैं। कहा भी है दानम दुर्गति नाशनम, दान देने से दुर्गति का नाश होता है, सदगति के पात्र बनते हैं। हम कमाते हैं
इसलिए कमाते हैं गमाने के लिए, सो नहीं कमाते हैं लगाने के लिए। उसकी चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन आज हमें तप के बारे में समझना है। तप की इतनी महिमा आचार्यों ने क्यों की? तप की महिमा बतलाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, बिना तप के कभी किसी को सिद्धि होने वाली नहीं है। यदि तुम्हें सोने को शुद्ध करना है तो तपाना पड़ेगा। मिट्टी को परिपक्वता देना है तो उसे भी अवे की आंच में तपना पड़ता है, तभी जाकर के आप परिपक्व मिट्टी या मंगल कलश तभी बन पाता है जब उसको हम अवे की आंच में तपाते हैं। आपके पास दीपक होते हैं, सकूरा होते हैं, मंगल कलश होता है, घड़ा होता है जिसमें पानी धारण करने की क्षमता आती है। तो कैसे आती है? बिना तपाए तो आती नहीं। मिट्टी तपती है तभी जाकर के वह मंगल कलश का रूप ले पाती है और पानी को धारण करने की क्षमता तभी आती है। ऐसे ही हमारा अपरिपक्व जीवन है। इस अपरिपक्व कच्चे जीवन को पक्का बनाने के लिए हमें भी साधना करना पड़ती है, तपस्या करना पड़ती है, तप करना पड़ता है। आपके पास ज्ञान है, आपके ज्ञान की परिपूर्णता कहां पर होती है? तो संत कहते हैं 13वें गुण स्थान में होती है। उसके पहले तुम्हारा ज्ञान मात्र ज्ञान है, लेकिन ज्ञान की परिपूर्णता 13वें गुण स्थान में होती है। जब अरिहंत अवस्था बनते हैं, केवल ज्ञान होता है, तो हमारा ज्ञान जब तपेंगे, अपने जीवन को तपाएंगे, परिपक्व बनाएंगे, तो वो चारित्र के द्वारा बनेगा और रत्नात्रय की पूर्णता भी 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में पूर्ण हो जाती है। तो जीवन को निर्मल बनाने में यदि समर्थ होता है तो हमारा भेद विज्ञान होता है। आत्मशुद्धि को ध्यान में रखते हुए यदि आप तन को सुखाते हैं तो यह आपके भेद विज्ञान को पुष्ट करता है और जीवन को निर्मल बनाने में समर्थ होता है। जो व्यक्ति त्याग और तपस्या से घबराता है वह व्यक्ति कभी अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि सम्यक दर्शन भी हमें प्राप्त करना है, अंदर उत्पन्न करना है, तो हमें तपना पड़ेगा, श्रद्धान करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को कुंदन बनाना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि का उत्साह हमेशा त्याग और तपस्या में लगा रहता है। देखिए 72-73 वर्ष की उम्र में भी व्रत नियम के प्रति अंदर से उत्साह है। आने वाले दिनों में 10 लक्षण पर्व में आपके अंदर भी उत्साह घटित होगा, पर वो 10 दिन का बन करके रह जाता है। संत कहते हैं 10 दिन मात्र ही तपस्या नहीं करना है। जब तक मुक्ति ना मिले तब तक हमें तपते रहना है, तपस्या करते रहना है। तभी तुम्हारी आत्मा के अंदर जो लगे हुए किट्टीमा कालीमा अशुद्धि है वो धीरे धीरे तप के द्वारा निष्कासित होती है, दूर होती है। हम ये सोचते हैं कि 10 दिन तप कर लिया अब साल भर के लिए फ्री हो गए। नहीं, जैसे तुम रोज भोजन करते हो क्षुधा रोग मिटाने के लिए, ऐसे ही कर्म को दूर करने के लिए शक्ति के अनुसार हमें तप करना चाहिए। बिना तपे आज तक किसी को मुक्ति नहीं मिली है। तीर्थंकर भगवंतों ने भी तपस्या की है, तपस्वी बने हैं, तब कहीं जाकर के कर्मों को नष्ट कर पाए। वो तपस्या, जिस तपस्या को हम नाम सुन करके थर थर कांपते हैं, पर्वतों पर जाकर के ध्यान लगाना, ध्यान में लीन होना, तभी कर्मों की निर्जरा होती है। अनुकूलता में कभी निर्जरा नहीं होती है। जब तुम्हारे जीवन में तप करते समय प्रतिकूलताएं जुड़ती हैं, जब तुम उनको सहन करते हो तब कहीं जाकर के थोड़ी थोड़ी कर्मों की निर्जरा होती है। जब पूर्ण निर्जरा हो जाती है 8 कर्मों की, तो एक पल में आप मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि भरत घर में बैरागी,
जैसे भरत जी को ज्यादा त्याग तप नहीं करना पड़ा, दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बोलो? दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई। अगर भरत के आदर्श को आत्मसात करना है तो दूसरों को भी ध्यान में रखो। जो बैरागी होता है वह बैरागियों का सदैव अनुसरण करता है। भरत के बारे में कहा जाता है कि भरत हमेशा पड़गहन करके आहार देता था। भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे, छायक सम्यक दृष्टि थे। देव शास्त्र गुरु के प्रति उनके मन में अनन्य श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था। महापुराण में एक प्रसंग आता है, एक बार भरत चक्रवर्ती अपने महल के आंगन में किसी मुनिराज के पड़गहन की प्रतीक्षा कर रहे थे। काफी विलंब हो गया, काफी देर हो गई, मुनिराज नहीं आए। वह अपने भाग्य को कोस रहा था, मैं कैसा दुर्भाग्य हूं, दुर्भाग्यशाली हूं। रोज में भगवान मुनिराज का पड़गहन करके आहार देता था। आज मेरा कितना तीव्र पाप कर्म का उदय आया कि आज कोई मुनिराज मेरे आंगन में नहीं आए। आज किसी मुनिराज को आहार दिए बगैर मैं अपने भोजन कैसे करूं? मन ही मन सोच रहा था, यह मेरे जीवन का दुर्भाग्य का दिन है। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा व साधुओं के समागम को अपने जीवन की श्रेष्ठतम घड़ियों में गिनता है, क्योंकि साधुगण त्याग और तप की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। इसलिए आचार्य कुंद देव ने दिगंबर मुद्रा को दर्शन शब्द से कहा है। वे कहते हैं दिगंबर मुद्रा दर्शन है। एक बार की बात है, गुरुदेव के साथ हम सभी बहुत सारे महाराज जी थे, लगभग 45 लगभग साधु थे। तो आहार चर्या के बाद जब गुरुदेव अपने आसन पर बैठे तो किसी साधु ने प्रश्न किया, गुरुदेव रास्ते में हम लोग विहार करते हैं, 100 किलोमीटर मंदिर नहीं मिलते हैं, तो क्या हम लोगों को मंदिर दर्शन नहीं करने का दोष लगता होगा? श्रावकों के लिए तो कहा है कि दर्शन प्रतिमा का पालन तभी होगा जब वह जनेंद्र भगवान के दर्शन करेगा तब। तो क्या गुरुदेव अब हम लोगों के लिए दर्शन जनेंद्र भगवान के दर्शन बिना आहार करते हैं तो क्या दोष नहीं लगेगा? तो गुरुदेव ने कहा कि आपस में आप गुरु की वंदना करते हैं ना? हाँ करते हैं, तो आपका दर्शन का पूर्ण लाभ मिलता है। तो गुरुदेव आप किसके दर्शन करते हैं? बोले हम आप लोगों के दर्शन कर लेते हैं दिगंबर मुद्रा के, तो हम लोगों की प्रति वंदना में दर्शन छिपा है, इसलिए दोष नहीं लगता। एक गुरुदेव की लघुता थी और एक महान उदाहरण आपके सामने है कि जो गुरुदेव ने कहा कि एक दूसरे की वंदना करने से दर्शन में दोष नहीं आता, आपका मंदिर जैसा दर्शन ही हो जाता है। तो कुंद महाराज आचार्य महाराज ने कहा है कि यह दिगंबर मुद्रा ही एक दर्शन है। क्यों? यह दर्शन मोक्ष मार्ग को दिखाता है, सम्यक को दिखाता है, संयम को दिखाता है, धर्म को दिखाता है, इसलिए ये दर्शन है। तो भरत चक्रवर्ती के साथ भी यही स्थिति थी कि क्या करूं। उनके मन में बड़ी आकुलता थी कि मुझे किसी मुनिराज का आज सानिध्य नहीं मिलेगा, मैं कैसा अभागा हूं। अपने आप मन में चिंतन चल रहा है कि आज क्या मैं मुनिराज के दर्शन नहीं होंगे। आकुलित व्याकुलित हो रहा है, जैसे कभी किसी ने लिखा है, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन में, और जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। हे प्रभु, जैसे कभी जल के अभाव में मछली तड़पती है, आकुलित व्याकुलित हो जाती है, अपने प्राण भी त्याग देती है जल के अभाव में।
तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव साधु की वंदना नहीं हो, जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हो, तो वह आकुल व्याकुलित होता है। मैंने एक दिन कहा था, एक व्यक्ति मेरे संपर्क में है, दिल्ली का रहने वाला है। एक दिन मेरे पास दिल्ली में आया, बोले महाराज श्री आज मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, व्यस्तता के कारण मैं मंदिर नहीं जा पाया, तो आज मैंने उपवास कर लिया। ये श्रद्धा जब तक हमारे हृदय में नहीं जागेगी तो देव शास्त्र गुरु के प्रति तुम्हारा श्रद्धांजलि जमेगा ही नहीं। अंदर से भाव जगाना चाहिए कि परमात्मा ही मेरे लिए जीवन के लिए सब कुछ है, इनके बिना मेरा कभी कल्याण नहीं। इन्होंने जो मार्ग दिखाया, जो बात कही, उस बात को मुझे अमल करना है, तभी तुम्हारा तप सार्थक हो सकता है। तो भरत चक्रवर्ती के साथ भी यही स्थिति थी कि क्या करूं। उसके मन में बड़ी आकुलता थी कि मुझे किसी मुनिराज का आज सानिध्य नहीं मिलेगा, मैं कैसा भागा हूं। पर अचानक उसके पुण्य के संयोग से दो चारण रीतिधारी मुनिराज उसके आंगन में आ गए। भरत चक्रवर्ती का रोम रोम पुलकित हो गया। वह भरत चक्रवर्ती मुनिराज की परिक्रमा कर रहा है, वह जान रहा है कि मैं सिर्फ राज चक्रवर्ती हूँ, पर मुनिराज तो धर्म चक्रवर्ती है, धर्म के नेता हैं। मैं अपने शासन का संचालन करता हूँ, राज्य का संचालन करता हूँ, लेकिन प्रभु मुनिराज तो धर्म का साक्षात संचालन करते हैं। ये अंदर ही अंदर मन में चिंतन चल रहा है। विधि पूर्वक पड़गाहन कर अपने ग्रह में पहुंचा। 84 खंड का राजमहल था। भरत चक्रवर्ती आपका कितने खंड का है? 2 खंड का, 3 खंड का, 1 खंड का। उसमें भी हमारे विचारों में खंड खंड चलता रहता है। एक कहता है मेरा है और दूसरा कहता है मेरा है। एक दीवार पर लड़ते झगड़ते हैं, तो कहां तुम्हारा महल हुआ? महल जिनके पास था उनका भी नहीं है, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये तो हमारे लिए अपने पुण्य से मिला है, कुछ समय के लिए मिला है। जैसे कोई किराएदार कुछ समय के लिए किसी के मकान में रहता है, साल 6 महीने 2 5 10 साल के लिए, और जैसे ही उसका ट्रांसफर होता है दूसरे गांव दूसरे शहर में चला जाता है, तुम्हारा महल यही छूट जाता है। ऐसे ही हमने पुण्य से पाया है। कितने वर्षों के लिए? 50 60 70 80 90 वर्ष तक हमारा जीवन है, उतने समय तक के लिए हमारे लिए घर किराया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन पौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।